हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिल्टन के साथ। मैं आज आपको क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट पोइट्री का, जिसका नाम है माई मदर एट 66, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसके कंपोजर हैं कमला दास। ठीक, इसमें बेटा सबसे पहले मैं आपको बताने वाला इसकी इस पोइट्री की थीम क्या है। तो इस पोइट्री की थीम है कि जैसे जो राइटर हैं या जो कंपोजर हैं, जो पोइटेस हैं, वह कोचीन एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई हैं और वो रास्ते में जाते समय वो अपनी माता जी को देखती हैं और अपनी माता जी उनकी जो है 66 यानी कि 66 वर्ष की हो गई हैं और उनका जो चेहरा है एकदम पीला पड़ गया है। इस चीज को देखकर वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। इसी के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट अनुवाद सहित दिया गया है बेटा कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ठीक है, पहला आपका स्टैंजा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ड्राइव मतलब गाड़ी को चलाते हुए या वाहन को चलाते हुए, फ्रॉम मतलब से, माई मतलब अपने, पेरेंट्स मतलब माता पिता के, ठीक, वो मतलब घर से। ठीक, यानी कि गाड़ी को चलाते हुए अपने माता पिता के घर से टू कोचिंग यानी कि कोचिंग एयरपोर्ट के लिए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह मैं रवाना हुई। कहने का मतलब है कि गाड़ी को चलाते हुए या वाहन को चलाते हुए, यहाँ पे जो कंपोजर हैं बता रही हैं कि मैं गाड़ी को चलाते हुए एक लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मतलब पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने घर के लिए रवाना हुई। फिर से देख सकते हैं बेटा, बोला कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। तो ड्राइविंग मतलब गाड़ी को चलाते हुए, फ्रॉम मतलब से, माई मतलब अपने, पेरेंट मतलब माता पिता, यस काफी, यस का मतलब होता है काकी के, वो मतलब घर, यानी कि गाड़ी को चलाते हुए अपने माता पिता के घर से टू कोचिन यानी कि कोचिन एयरपोर्ट के लिए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह मैं रवाना हुई। ठीक, या निकली। बोला कि आई सा, मैंने देखा, आई मतलब मैं, सा मतलब देखा, यानी कि आई सा मैंने देखा, माई मदर अपनी माता जी को, बिसाइड मी जो मेरे बगल में बैठी हुई थी, यानी कि मेरे बगल में बैठी हुई मैं अपनी माता जी को देखा। बोला कि डोज, डोज मीन्स होता है बेटा जम्हाई लेना या उहाई लेना। ठीक, ओपन मतलब खुला हुआ, माउथ मतलब मुंह। ठीक, यानी कि डोज वो उहाई ले रही थी या जम्हाई ले रही थी, ओपेंड माउथ और उनका मुंह क्या था, खुला हुआ था। हर फेस उनका चेहरा, असेन मतलब पीला पड़ गया था, लाइक दैट कॉस 100 के समान। यानी कि फिर से देखिए बेटा, डोज मतलब डज मीन्स का होता है बेटा कि डज मीन्स होता है जम्हाई लेना, यानी कि वह जम्हाई ले रही थी, ओपेंड माउथ और उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस उनका चेहरा, असेन पीला पड़ गया था, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स जैसे कि 100 का पड़ जाता है। कॉप्स मीन्स होता है बेटा 100 या लाश। ठीक, जैसे वो यहाँ पे बता रहे हैं कंपोजर कि जिस तरीके से एक लाश का 100 का चेहरा पीला पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से मेरी माता जी का क्या हो गया था, चेहरा एकदम पीला पड़ गया था उनका। इसके बाद बोल रहा है कि एंड और रियलाइज्ड मैंने महसूस किया, विथ पेन दर्द के साथ, यानी कि मैं इन सभी चीजों को दर्द के साथ क्या की बेटा, महसूस की। ठीक, इसके बाद आप जिसको रिवीजन कर सकते हैं एक बार, बोला कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यानी कि गाड़ी को चलाते हुए अपने माता पिता के घर से, टू कोचिंग यानी कोचिंग एयरपोर्ट के लिए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग पिछले पिछले शुक्रवार की सुबह, यानी कि गाड़ी को चलाते हुए पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के घर से रवाना हुई। बोला कि आई सा मैंने देखा, माई मदर अपनी माता जी को, बिसाइड मी जो मेरे बगल में बैठी हुई थी, यानी कि मैंने अपने बगल में बैठी हुई माता जी को देखा। बोला कि डस यानी कि वो जम्हाई ले रही थी, ओपेंड माउथ और उनका मुंह खुला हुआ था, हर फेस, हर मतलब उनका, फेस मतलब चेहरा, यानी कि उनका चेहरा, असेन पीला पड़ गया था, लाइक दैट ऑफ अ कस 100 के समान, यानी कि जिस तरीके से 100 का चेहरा पीला पड़ जाता है, ठीक हमारी माता जी का चेहरा क्या हो गया था, पीला पड़ गया था। एंड और रियलाइज्ड मैंने महसूस किया, विथ पेन दर्द के साथ, यानी कि इन सभी चीजों को मैंने बहुत ही दर्द के साथ महसूस किया। ठीक, अगला बेटा आपका स्टैंजा है, बोला कि दैट सी वाज एज ओल्ड, यानी कि वह उतनी बूढ़ी हो गई थी। बोला कि दैट सी वाज एज ओल्ड, यानी कि वह उतनी बूढ़ी हो गई थी, एज सी लुक्ड वह जितना दिखती थी। बोला है कि वह इतनी बूढ़ी हो गई थी जितना वह दिखती थी, बट लेकिन सुन मतलब जल्द ही, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे मतलब पुट दैट मतलब मैंने पुट दैट थॉट अवे, मैंने इन सभी विचारों को अपने से दूर कर दिया। बोला कि जल्द ही
मैंने इन सभी विचारों को अपने से दूर कर दिया। एंड और बोला कि एंड और लुक्ड देखी आउट मतलब बाहर, एट यंग ट्रीज मतलब नौजवान वृक्षों को, स्प्रिंटिंग मतलब चलते हुए। बोला है कि एंड और लुक्ड मतलब मैं देखने लगी, आउट मतलब बाहर, और मैं बाहर देखने लगी या मैं बाहर देखी, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मतलब कि नौजवान वृक्षों को चलते हुए। जैसे बेटा कि आप लोग जैसे आप 4 व्हीलर में बैठे रहिए या गाड़ी किसी वाहन में जा रहे हैं, जैसे हम लोग ट्रेन में जब सफर करते हैं तो देखते हैं कि ऐसा लगता है कि हम लोग स्थिर हैं और जितने भी वृक्ष हैं यानी कि जितने भी पेड़ हैं वो सब क्या होते हैं, चलते रहते हैं। ठीक, बोला है कि द मैरी चिल्ड्रेन, द मैरी मतलब प्रसन्नता पूर्वक, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, स्माइलिंग मतलब खेल रहे थे, यानी कि प्रसन्नता पूर्वक बच्चे खेल रहे थे, आउट ऑफ दियर होम्स अपने घर के बाहर। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है बेटा कि प्रसन्नता पूर्वक बच्चे अपने घर के बाहर खेल रहे थे, बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी यानी कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के दौरान या बाद, स्टैंडिंग मैं खड़ी हो गई, अ फ्यू यार्ड्स कुछ गज की दूरी पर, यार्ड्स मतलब या आंगन में, यानी कि मैं कुछ गज की दूरी पर बरामदे में खड़ी हो गई। ठीक, आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन दोबारा, यानी आई लुक्ड मैं देखी, अगेन मतलब दोबारा, एट हर अपनी माता जी को, मैंने अपनी माता जी को दोबारा देखा, वैन उनका चेहरा क्या हो गया था, वैन मिस होता है बेटा मुरझा जाना, अब पैल मिस होता है पीला पड़ जाना, और उनका चेहरा मुरझा गया था और पीला पड़ गया था। एज अ लेट विंटर्स मून, एज अ लेट विंटर्स मून जैसे कि चंद्रमा का सर्दी के ऋतु में या सर्दी के मौसम में पीला पड़ जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पे कंपोजर बता रही हैं कि मेरी माता जी का चेहरा इस तरीके से पीला पड़ गया था जिस तरीके से सर्दी के मौसम में चंद्रमा पीला दिखाई देता है। एंड और फेल्ट दैट और मैंने अनुभव किया, ओल्ड फेमिलियर एज, ठीक, माई चाइल्ड्स फियर और मैंने अपने बचपन के दुखों को या अपने बचपन के डर को याद किया। कहने का मतलब है जिस तरीके से हम लोग जब छोटे रहते थे, अगर हमारी माता जी कहीं पे चली जाती थे तो हमको बहुत डर लगने लगता था कि अरे हमारी माता जी कहाँ चली गई हैं, तो वही डर आज उनको सता रहा था। बोला कि बट लेकिन, ऑल इन सभी के बावजूद, आई सेड मैंने कहा, ठीक, सी यू सून हम जल्द ही मिलेंगे अम्मा। ठीक, यानी कि इन सभी दर्द के बावजूद जो हमारी कंपोजर है कमला दास जी हैं वह कह रही हैं कि इन सभी के बावजूद मैं अपनी माता जी से बोली कि हम जल्द ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड, बोला ऑल आई डिड वाज स्माइल और मैं हंसी, एंड स्माइल और हंसकर उनसे विदा ले ली। ठीक, फिर से देखिए, तो अब यहां से देख लीजिए बेटा, बोला कि लुक्ड देखी, आउट मतलब बाहर, एट यंग मतलब एट यंग ट्रीज मतलब नौजवान वृक्षों को, और मैं बाहर नौजवान वृक्षों को देखी, स्प्रिंटिंग मतलब चलते हुए, यानी कि बाहर मैं नौजवान या बड़े बड़े वृक्षों को चलते हुए देखने लगी। द मैरी यानी कि प्रसन्नता पूर्वक, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, यानी कि प्रसन्नता पूर्वक बच्चे, स्पाइलिंग खेल रहे थे, आउट ऑफ दियर होम्स अपने घर के बाहर, और प्रसन्नता पूर्वक बच्चे अपने घर के बाहर खेल रहे थे, बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी यानी कि सिक्योरिटी चेक के दौरान, स्टैंडिंग मैं खड़ी हो गई, ऑफ फ्यू यार्ड्स कुछ गज की दूरी पर, अवे दूरी पर, ठीक, यानी कि मैं कुछ गज की दूरी पर खड़ी हो गई। आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन मतलब दोबारा, एट हर मतलब उनको, यानी कि मैंने अपनी माता जी को दोबारा देखा, वैन उनका चेहरा एकदम झुर्री पड़ गया था, उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, ठीक, पल और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। एज अ लेट विंटर्स मून जैसे कि सर्दी के मौसम में चंद्रमा का पड़ जाता है, जिस तरीके से सर्दी के मौसम में चंद्रमा का चेहरा पीला पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी माता जी का चेहरा क्या हो गया था बेटा, पीला पड़ गया था। यहाँ पे ऐसे राइटर बता रहे हैं। ठीक, बोला बेटा कि एंड और फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज माई चाइल्ड फ्यूड फियर, कहने का मतलब है बता रही कि मैंने अपने बचपन के दुखों को याद किया, बट ऑल आई सेड लेकिन इन सभी के बावजूद, आई सेड मैंने कहा, वाज सी यू सून हम जल्द ही मिलेंगे अम्मा, मतलब अपनी माता जी को बताती हैं कि इन सभी दुखों को मैं अवॉइड करते हुए बोलती है राइटर या कंपोजर कि हम जल्द ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड और वाज स्माइल एंड स्माइल मतलब वो हंसकर फिर उनसे विदा लेते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही।
और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।